5G फिजिक्स में स्टूडेंट क्लास 8th साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट हमारा ये है कि जो रेडिएशन होता है दैट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अमंग दीज स्टूडेंट जो रेडिएशन होता है दैट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, और इसकी खासियत ये होती है स्टूडेंट के जो रेडिएशन होता है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफर द हीट। अगर पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलें, जो फोर्स होती है, फोर्स का स्टूडेंट जो एसआई यूनिट होता है वो तो होता है न्यूटन, प्रेशर का स्टूडेंट होता है पास्कल, जबकि जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो होता है केल्विन। अगर पॉइंट नंबर 3 की तरफ चले, पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो लीव्स होते हैं स्टूडेंट ग्रीन प्लांट्स में, दे आर इन फैक्ट कॉल्ड एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। पॉइंट नंबर 4 में स्टूडेंट जो लीव्स में टिनी पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। टिनी पोर्स इन लीव्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। पॉइंट नंबर 5 में स्टूडेंट डिस्कस किया है कि -40 डिग्री पे जो सेल्सियस और फारेनहीट में जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहीट। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलें, हीट का स्टूडेंट जो एसआई यूनिट होता है दैट इज जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलें, जो स्टूडेंट सिल्वर होती है, सिल्वर अमंग मेटल्स दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट नंबर 8 की तरफ चले स्टूडेंट, विनेगर में हमारा एस्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में स्टूडेंट इट इज 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहीट में इट इज 98.6 डिग्री फारेनहीट। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4, और इसको स्टूडेंट हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट चले सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला HNO3, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दैट इज HCl। स्टूडेंट दे आर इन फैक्ट सिंथेटिक एसिड्स। अगर पॉइंट नंबर 12 की तरफ चले, कास्टिक सोडा का स्टूडेंट जो केमिकल फार्मूला होता है दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा इन कमर्शियल लैंग्वेज। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सिमिलरली बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर नेक्स्ट करें पॉइंट नंबर 3 की तरफ, अगर स्टूडेंट हमें कोई इंसेक्ट काटता है, स्टिंग करता है, तो हमें वहां बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट स्टिंग में स्टूडेंट एसिड प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में वो एसिड इंजेक्ट कर देता है, इसलिए वहां हमें बेस यूज करना चाहिए, बेकिंग सोडा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो हल्दी होती है टर्मरिक, टर्मरिक इज एन एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल इंडिकेटर। सिमिलरली अगर आर्टिफिशियल इंडिकेटर की, जब सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो वो स्टूडेंट होता है फिनोल्फेथिलीन। फिनोल्फेथिलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, जबकि जो टर्मरिक है दैट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। हार्ट बीट स्टूडेंट जो हमारी डॉक्टर हार्ट बीट मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, स्टेथोस्कोप। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि जो स्पीड होती है, स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। अगर स्टूडेंट हमें स्कूल डिस्टेंस गिवन है 60 किलोमीटर, एक कार ने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 आवर्स में, टाइम हमें गिवन है 2 आवर, तो स्पीड हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस है 60, टाइम है 2, तो कैंसिल करेंगे, स्पीड हमारी आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट चैप्टर में, दोनों ही इक्वल होते हैं इन रिफ्लेक्शन फिनोमेना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस
30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी स्टूडेंट 30 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसका जो प्रिंसिपल होता है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। लाइट की स्टूडेंट जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जहां स्टूडेंट इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है स्टूडेंट, उसमें जो वायर होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट लाए, और उसमें लेड और टिन स्टूडेंट की जो वायर है दैट इज मेड फ्रॉम लेड एंड टिन ओलाए। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, प्लेन मिरर जो स्टूडेंट होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा ही इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। व्हाइट लाइट स्टूडेंट जो 7 कलर में स्प्लिट कर जाती है व्हेन पास्ड फ्रॉम ए प्रिज्म, उस फिनोमेना को स्टूडेंट हम डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ये स्टूडेंट हमारे 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनमें से सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो वेवलेंथ होती है वो रेड की है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, क्रॉप्स में जो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर है दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो हमारी अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनकी जो कटिंग प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम वीडिंग प्रोसेस कहते हैं, वीडिंग प्रोसेस। अगर स्टूडेंट हम मशरूम की बात करें, मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ एडिबल फंगस। कहने का मतलब है स्टूडेंट, एडिबल का मतलब है इसको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, मशरूम इज एडिबल फंगस। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में स्टूडेंट जो शुगर होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। पॉइंट नंबर 7 में देखें स्टूडेंट, ग्रेन और चेफ का जो सेपरेशन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम विनोइंग प्रोसेस कहते हैं, विनोइंग प्रोसेस। पॉइंट नंबर 28 में स्टूडेंट जो मिल्क है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड यूजिंग दिस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगर पॉइंट नंबर 29 की तरफ चले स्टूडेंट, अमंग कोल जो कोक होती है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, 98% कार्बन होता है स्टूडेंट कोक में। पॉइंट नंबर 30 में स्टूडेंट, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशन में हमारी जो गैस होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी कैंडल फ्लेम की जोन होती है उसमें जो सबसे बाहर वाली होती है आउटर मोस्ट जोन दैट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम, जो सबसे अंदर वाली है इनर मोस्ट दैट इज द कूलेस्ट जोन। नेक्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट, जो एलपीजी होती है, एलपीजी का मेन कंपोनेंट ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। और अगर सीएनजी की बात करें, सीएनजी का मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन स्टूडेंट। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो साइबेरियन क्रेन है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। आइए स्टूडेंट कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो स्टूडेंट हमारे एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैन, दे आर कॉल्ड एज ओविपेरस एनिमल्स। सिमिलरली स्टूडेंट जो यंग वंस को, किड्स को बर्थ देते हैं दे आर कॉल्ड एज विविपेरस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग्स में स्टूडेंट वी गिव बर्थ टू यंग वंस तो वी आर विविपेरस। अमीबा में स्टूडेंट बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जबकि हाइड्रा में स्टूडेंट बर्डिंग प्रोसेस होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले 36, मेल सेक्स हार्मोन स्टूडेंट होता है टेस्टोस्टेरोन, जबकि अगर फीमेल की बात करें तो वो स्टूडेंट होता है एस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन, जबकि मेल का है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। आईवीएफ की स्टूडेंट फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट वाज फर्स्ट डन ऑन 25 जुलाई 1978। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, मेल सेक्स गैमीट्स
को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल को स्टूडेंट हम ओवम या एग्स भी कहते हैं। फीमेल सेक्स गैमीट्स ह्यूमन बीइंग में स्टूडेंट 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं और यू कैन से 23 क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं और टोटल स्टूडेंट 46 होते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं दे आर पिजन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। बैरोमीटर जो स्टूडेंट फ्रिक्शन होती है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स और स्टूडेंट दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन। अगर आपकी मोशन स्टूडेंट इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन आपकी अगेंस्ट होगी, अगेंस्ट द मोशन। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 42 में स्टूडेंट ये है कि जो साउंड होती है स्टूडेंट तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में। लेकिन स्टूडेंट जो साउंड होती है दैट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अगर स्टूडेंट आप मून के ऊपर जाते हो तो देयर इज अ परफेक्ट वैक्यूम, देयरफॉर साउंड विल नॉट ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ मून। साउंड की स्टूडेंट एयर में स्पीड होती है 345 मीटर पर सेकेंड, 345 मीटर पर सेकेंड। एलईडी की स्टूडेंट फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें हम आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने चार्ज कैलकुलेट करना है तो वो स्टूडेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप अर्थक्वेक स्टूडेंट, जो अर्थक्वेक है उसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज मेजर्ड ऑन रेक्टर स्केल और उस स्टूडेंट रेक्टर स्केल की वैल्यू 0 और 10 के बीच होती है। रेक्टर स्केल अगर स्टूडेंट आपके अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन 7, इट मींस आपका जो अर्थक्वेक है स्टूडेंट काफी डेंजरस है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो लाइटनिंग फिनोमेना होता है, लाइटनिंग फिनोमेना में स्टूडेंट जो हमारे हाउसेज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग की स्टूडेंट जो स्टडी है दैट वाज डन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्म होता है हमेशा ही रेटिना के ऊपर होता है और ह्यूमन आई में स्टूडेंट कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। इमेज स्टूडेंट रेटिना के ऊपर फॉर्म होता है, रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, और कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लेनेट की बात करें स्टूडेंट तो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में दैट इज मरकरी एंड इट इज इन फैक्ट नियरेस्ट टू द सन आल्सो। मरकरी इज स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। ब्राइटेस्ट प्लेनेट की बात करें स्टूडेंट, इसको हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं, दैट इज वीनस। वीनस इज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार एंड द ब्राइटेस्ट प्लेनेट अमंग ऑल 8 प्लैनेट्स। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो साउंड की लाउडनेस होती है दैट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट स्केयर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। सिमिलरली जो पिच होती है स्टूडेंट दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट जो एसआई यूनिट होता है दैट इज हर्ट्ज, HZ इज हर्ट्ज। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, मैन्योर और फर्टिलाइजर में 3 मेन एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। स्टूडेंट अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे सबसे जो छोटे हैं स्टूडेंट वो है वायरस। वायरस इज स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसको देखने के लिए स्टूडेंट हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मलेरिया जो होता है स्टूडेंट दैट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। इसके लिए स्टूडेंट जो कैरियर होता है दैट इज फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्ड इज द कैरियर फॉर दिस। डेंगू के लिए स्टूडेंट एडीज मॉस्किटो दे आर द कैरियर्स। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, हमारी जो स्कूल बेल होती है, स्कूल बेल में मेटल की ये प्रॉपर्टी यूज होती है सोनरस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट सोनरस, सोनरस का मतलब होता है स्टूडेंट जब आप मेटल को हिट करते हैं दे प्रोड्यूस साउंड। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट
पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल स्टूडेंट, उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है काफी कम होते हैं, दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जो लीव्स होते हैं, लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है स्टूडेंट, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स। ग्लूकोज का स्टूडेंट केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। हमारे ह्यूमन बींग्स में स्टूडेंट जो माउथ में, हमारे मुंह के अंदर स्टूडेंट जो एंजाइम जनरेट होता है, दैट इज सिलिवरी अमाइलेज इज द एंजाइम जनरेटेड इन अवर माउथ। अगर स्टूडेंट हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये जो स्टूडेंट ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस में स्टूडेंट नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ स्टूडेंट खाना जस्ट हमारा नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है ईसोफेगस में, पर डाइजेशन कोई भी नहीं होती। अगर स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो स्टूडेंट स्मॉल छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, इनको हम विली कहते हैं, विली स्टूडेंट। सिमिलरली काउज में स्टूडेंट गां जो होती है उसमें च्यूइंग ऑफ कॉड इन काउ स्टूडेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। अगर स्टूडेंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में स्टूडेंट ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में है 373 केल्विन, जबकि फारनीट में है 212 डिग्री फारनीट। लेबोरेटरी थर्मामीटर स्टूडेंट, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अगर स्टूडेंट क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, इसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जो ब्लैक कलर होता है स्टूडेंट, दैट इज बेस्ट ऑब्जॉर्वर ऑफ हीट, ब्लैक कलर। अगर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ करें, ABR स्टूडेंट काफी टर्म इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग स्टूडेंट ये होता है जो एसिड्स होते हैं, A स्टैंड फॉर एसिड्स। एसिड जो होते हैं स्टूडेंट, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू टू रेड एसिड्स। सिमिलरली स्टूडेंट BRB का मतलब ये होता है कि हमारे जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लीज डू रिमेंबर दीस टू टर्म ABR एंड BRB। एसिड ब्लू को रेड में और बेस रेड को ब्लू में। ये स्टूडेंट हमारी एंटी एसिड की एग्जांपल है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम स्टूडेंट दे आर एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल्स, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती स्टूडेंट। एसिड और बेस आपस में मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं स्टूडेंट, सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मेल्टिंग ऑफ आइस, सिमिलरली स्टूडेंट बॉइलिंग ऑफ वाटर, दे आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, सिमिलरली मिल्क टू कर्ड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। हमारी स्टूडेंट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें हमारी जो सोलर एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। प्लांट्स में हमारा जो फूड ट्रांसफर का काम है स्टूडेंट, दैट इज डन बाय फ्लोएम। सिमिलरली जो वाटर एंड मिनरल है स्टूडेंट, दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम वेसल्स। आगे चले 75 पॉइंट पे स्टूडेंट, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है स्टूडेंट, ब्रायोफिल्म में हमारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। इसकी खासियत ये होती है स्टूडेंट की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम जो प्रोसेस है वो प्लांट के किसी भी पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीफ, रूट, स्टेम एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर में हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम स्टूडेंट कहते हैं स्टिग्मा। अगर मेल की बात करें, मेल वाले पार्ट को स्टूडेंट कहते हैं स्टेमेन, मेल वाले को स्टेमेन जबकि फीमेल वाले को स्टिग्मा। फीमेल और मेल के स्टूडेंट जो गमीट्स की मीटिंग होती है ह्यूमन बींग्स में, दैट हैपेंस इन फैलोपियन ट्यूब्स। और उस प्रोसेस को स्टूडेंट मेल और फीमेल के जो गैमीट्स मीट करते हैं उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद स्टूडेंट जो फर्स्ट थिंग फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है दैट इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का
का होता है, दैट इज ए कर्व्ड लाइन। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं स्टूडेंट। कन्वर्जिंग लेंस ये हमारा सेंटर में मिडल में थिक होता है स्टूडेंट, कुछ ऐसे थिक एट मिडल दैट इज कन्वेक्स लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस जो कनकेव लेंस होता है स्टूडेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। और मिडल में स्टूडेंट वो थिन होता है, थिन एट मिडल। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, ये स्टूडेंट हमारा है प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट इमेज भी जो हमारा है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड ही बनता है। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट दोनों ही इक्वल होते हैं। अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच आपका डिस्टेंस होगा 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो रियर व्यू मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। अगर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, सोलर कुकर में स्टूडेंट कनकेव मिरर यूज होता है। और वाटर प्यूरिफाई करने के लिए स्टूडेंट वी नीड क्लोरीन, इसलिए वहां स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है जिसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, अंडरग्राउंड जो नेटवर्क ऑफ पाइप होते हैं जो हमारा वेस्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं घर से ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ, उसको स्टूडेंट हम सीवरेज सिस्टम कहते हैं। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये होता है जो हनी की रेयरिंग होती है स्टूडेंट, रेयरिंग ऑफ हनी बी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एपीकल्चर। जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है दैट इज वेरी यूजफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये स्टूडेंट पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन दीज आर एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स। मलेरिया, टीबी एंड टाइफाइड स्टूडेंट दे आर एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। अगर हम केमिकल प्रिजर्वेटिव की बात करें तो सोडियम बेंजोएट, विनेगर, सिट्रिक एसिड, सिमिलरली स्टूडेंट साल्ट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो पीट होती है, कोल की जो फॉर्म होती है उसमें 10 to 15% कार्बन होता है। सिमिलरली स्टूडेंट जो एंथ्रेसाइट होता है उसमें 92 to 98%। अगर स्टूडेंट हम कोल तार की बात करें दैट इज इन फैक्ट ए मिक्सचर ऑफ 200 कंपाउंड्स, 200 कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट कोल तार में। जो हमारा पेट्रोलियम होता है इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। 94 स्टूडेंट नेफ्थेलिन स्टूडेंट जो बॉल होती है दे आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर क्लोथ्स एज दे आर मॉथ रिपेलेंट। आइए स्टूडेंट कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं एंड लेट्स फिनिश अवर जर्नी। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टूडेंट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि जो अर्थ होती है इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है रोड मेकिंग में स्टूडेंट हम बिटुमन का यूज करते हैं। बिटुमन जिस टेम्परेचर पे मिनिमम टेम्परेचर कोई सब्सटेंस जिसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर अगर स्टूडेंट किसी फ्यूल का हम 1 kg बर्न करते हैं और जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी स्टूडेंट सब्सटेंस की जो है ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए गुड फ्यूल की। इसका जो यूनिट होता है स्टूडेंट दैट इज किलो जूल पर केजी। अगर चले नेक्स्ट पीरियड की तरफ स्टूडेंट, जो जेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन बीइंग में स्टूडेंट दैट इज ऑफ 9 मंथ 40 वीक्स और 280 डेज। ये आपको याद रखना है, मंथ में स्टूडेंट 9 मंथ, वीक में 40 वीक्स और अगर डेज में पूछा जाए तो दैट इज 280 डेज। पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की फायर को स्टूडेंट कभी भी वाटर से नहीं बुझाना चाहिए, वहां कार्बन डाइऑक्साइड यूज करनी चाहिए।
किलिंग ऑफ एनिमल स्टूडेंट फॉर पर्सनल यूज, उस प्रोसेस को हम पोचिंग प्रोसेस कहते हैं। पोचिंग जो रेड डाटा बुक होती है स्टूडेंट दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, कहने का मतलब है जो डिसअपियर होने की कगार पे हैं स्टूडेंट। जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पाए जाते हैं। दीज आर एंडेमिक स्पीसीज। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं एंड लेट्स फिनिश आवर जर्नी। थैंक यू। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, दे आर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो प्रेशर होता है दैट इज फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये प्रेशर का यूनिट है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, जहां स्टूडेंट इसको पास्कल भी कहते हैं। लिक्विड का प्रेशर स्टूडेंट हम मेजर करते हैं मैनोमीटर डिवाइस से, मैनोमीटर। अगर स्टूडेंट हमारी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम हो 20 हर्ट्ज से तो दे आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो अल्ट्रासोनिक। अगर इन दोनों के बीच हो तो स्टूडेंट उसको ऑडिबल रेंज कहते हैं। हम ह्यूमन बीइंग इस रेंज में साउंड को सुन सकते हैं। साउंड स्टूडेंट हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जबकि जो लाइट होती है दैट इज ट्रांसवर्स वेव। अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर को स्टूडेंट हम क्रस्ट कहते हैं और जो मिडल वाली है उसको मेंटल कहते हैं। स्टूडेंट जो पैरेलल प्लेन मिरर होते हैं, अगर आपके दो प्लेन मिरर ऐसे पैरेलल हैं, बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो स्टूडेंट उसके इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होंगे, इनफाइनाइट। लेकिन अगर स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे है परपेंडिकुलर, तो हमारे 3 इमेजेस फॉर्म होंगे, 3 इमेजेस। जो हमारे बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टूडेंट सन और अर्थ के बीच अगर डिस्टेंस मेजर करना है दैट इज मेजर्ड बाय लाइट ईयर स्टूडेंट। लाइट ईयर तो वो स्टूडेंट उसके इक्वल होता है 9.46 into 10⁻12 किलोमीटर स्टूडेंट। Thank you very much. Please to revise these important concepts. Thanks a lot.